आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो अंगद कहता है, हे रावण, मैं अपना पैर यहां जमा रहा हूं, तेरा कोई राक्षस या सारे राक्षस मिलकर के भी मेरा पैर जरा सा हिला भी गए तो मैं राम और सीता दोनों को तेरा गुलाम बना करके चला जाऊंगा, हार जाऊंगा मैंने। और दूत जो होता है उसे पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, पूरा अधिकार होता है उसे, उसकी बात मान्य होती है। रामायण के शब्दों में देखें तो फिरहु राम सीता में हारे, सीता तो तेरे चंगुल में है और राम को भी तेरा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। एक राक्षस आया, इकट्ठे कई आए, फिर सारे राक्षस आए, लेकिन पैर को टस से मस नहीं कर पाए, हिला नहीं पाए जरा सा। इतिहास साक्षी है। आखिर में रावण सिंहासन से उतर करके आता है, पैरों में झुकने की कोशिश करता है, पैर हिलाने के लिए अंगद पैर हटा लेता है। मेरे चरणों में झुकने की जरूरत नहीं है, अगर चरणों में झुकना है तो श्री राम के चरणों में जाके झुक जा। बड़ा लज्जित महसूस करता है। मैं खाली कथा के रूप में नहीं सुना रहा हूं इसे, मैं कोरा व्यावसायिक कथावाचक भी नहीं हूं, और जो कथा वाचन करते हैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन लाठी वाला भैया कहा है आपने, मैं कोरी कथा नहीं सुना रहा हूं आपको। ये पैर हिला नहीं पाए, इसका तात्पर्य क्या है? ये लगता है अंगद का पैर नहीं है, अंगद का दृढ़ विश्वास है, जिसे एक तो क्या सारी दुनिया के लोग भी मिलाकर के हिला ना पाए, जो उसको कहते दृढ़ विश्वास। विश्वास अविश्वास में बदल सकता है, आस्था अनास्था में बदलते देखिए, प्रेम दुश्मनी में बदलते देखा है, दुश्मनी प्रेम में बदलते देखा है। लेकिन दृढ़ विश्वास उसे कहते हैं जो सारी दुनिया भी मिल जाए तो टस से मस न कर पाए, उसी को कहते हैं अंगद का पैर की तरह जम जाए। दृढ़ विश्वास, जहां कोई अगर मगर की संभावना ना हो। अंगद जब वापिस जाता है रामदल में, हर एक के कान ये सुनने को लगे हुए हैं, क्या हुआ क्या हुआ, और खाली कान नहीं सुन रहे, अब जबान पूछ रही है, अंगद क्या हुआ, अंगद क्या हुआ, अंगद क्या हुआ। अंगद आगे बढ़ता जाता है, श्री राम के चरणों में प्रणाम करता है। अब श्री राम भी पूछते हैं, अंगद क्या हुआ? हरि बोल रहा है। अंगद ऊंचे चट्टान पर खड़े होकर के कहता है, हे वानरों, हे परमात्मा श्री राम, मैंने बहुत प्रयास किया समझाने का, रावण नहीं समझा। अंत में हार के मैंने कहा, पैर जमा करके अगर इस पैर को कोई हिला गया तो राम और सीता दोनों को हार करके चला जाऊंगा, रावण तेरा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। अभी पूरी बात सुनी भी नहीं और उधर से हल्ला हो गया, अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अगर तेरा पैर हिल जाता तो। श्री राम भी कहते अगर तेरा पैर हिल जाता तो। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। अंगद कहता है जहां दृढ़ विश्वास होता है वहां अगर मगर को कोई स्थान ही नहीं होता। अगर ऐसा, अगर ऐसा, अगर ऐसा, अगर मगर है ही नहीं। वहां तो एक ही बात है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बोलो ना, ऐसा दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ विश्वास। रावण के कहने पर मारीच नकली स्वर्ण का हिरण बनकर के आया था। आप रामायण का वो प्रसंग जानते हैं? नकली हिरण बनकर के आया, सोने का हिरण, न भूतो न भविष्यति, इतना अद्भुत, इतना आकर्षक। आखिर सीता की आंखों को बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत अच्छा लगा। श्री राम से कहा, हे परमात्मा,
इसकी चर्म लेकर के आओ ना। आन हो चर्म कहत वे दे। श्री राम हिरण के पीछे भागते हैं। वो माया हिरण भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। श्री राम को बहुत दूर ले गया। श्री राम ने तीर चलाया, मरते मरते अपना शरीर तो प्रकट किया लेकिन कपट नहीं छोड़ा। हरि बोल। मरते मरते भी वो कपट कर गया। क्या कपट करता है? जोर से आवाज लगाता है, राम की आवाज से मिलती आवाज निकाल करके, हे सीते, हा लक्ष्मण। इतनी जोर से बोला कि सीता के कानों में आवाज आई, लक्ष्मण के भी कान में आई। लक्ष्मण विचलित नहीं हुए लेकिन सीता विचलित हो गई। लगता है हे लखन, तुम्हारे भाई संकट में पुकार रहे हैं सहायता के लिए, जाओ। मां आपकी रक्षा के लिए छोड़ के गए हैं मेरे को, मैं कह रही हूं तुम जाओ। मां अकेले कैसे छोड़ के? ये राक्षस रहते हैं यहां, भयानक जंगल है, अकेले कैसे छोड़ के जाओ? कुछ ऐसे वचन बोले कि लक्ष्मण मजबूर हो गया जाने के लिए, लेकिन फिर भी जाते जाते एक रेखा खींच गए। इस रेखा के अंदर जो प्रवेश करेगा वो जल के खत्म हो जाएगा। मां आप रेखा से बाहर मत निकलना। वो लक्षण रेखा है, वो सीमा रेखा है, वो मर्यादा रेखा है। खाली वहां नहीं, हम सबके जीवन में है। और याद रखना, जो सीमा रेखा को पार करता है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है, अपनी मर्यादा रेखा को पार करता है, संकट उसके सामने हाथ खोलकर खड़े रहते हैं। सपने उस संकट परे कि सोई। जिसकी जरा सी भौं टेढ़ी हो जाए तो प्रणय आ जाए। हे मां, राम कोई साधारण मानव नहीं है। वो प्रत्यक्ष में तो क्या, स्वप्न में भी किसी संकट में नहीं पड़ सकते हैं। दावे से कह रहा हूं मैं, यह है विश्वास। हरि बोल। उसको एक वही दिखता है, बस उसी के भरोसे, और कोई दूसरा नजर आता ही नहीं है। जहां नजर जाती है, जहां नजर जाती है, हरि चिया दासा हरिदाहि देशा, हरि चिया दासा हरिदाहि देशा, हरि चिया दासा। भावे जैसा तैसा हरि एक, हरि चिया दासा, हरि चिया दासा हरिदाहि देशा, हरि चिया। हरिमुखी गाता हर पली चिंता, हर पली हरि हरिमुखी गाता हर पली चिंता, ध्यान ही मांगुता जन्म घेणे, हरि चिया दासा हरिदाहि देशा, हरि चिया दासा हरिदाहि देशा, हरि चिया दासा। जन्म घेणे लागे वासनेच्या संगे,
जन्म घेनेला। बड़ी प्यारी लगती है मराठी भाषा। अरे बोल, जोर से बोलो ना। जन्म घेणे लागे वासनेच्या संगे, तेची झाली अंगे हरी रूप हरीची अदासा। हरिदाहि देशा हरीची अदासा, हरीची अदासा। हरिदाहि देशा हरीची। हरि रूप झाले जाणीव हर पले, हरि रूप झाले जाणीव हर पले। मी तू पण गेले हरीचे ठाई, हरीची अदासा। हरिदाहि देशा हरीची अदा। हरि रूप ध्यानी हरि रूप मनी, हरि रूप ध्यानी हरि रूप मनी। एका जनार्दनी हरि बोला, एका जनार्दनी हरि बोला। हरीची अदासा हरिदाहि देशा हरीची अदा, हरीची अदासा हरीची अदा। हरि बोल। आज ही प्रैक्टिस होगी। हरि बोल, जोर से बोलो। विश्वास है उसके मन में। क्या हुआ फिर? हे अंगद, क्या हुआ जब तुमने कहा कि सारे मिलकर के भी मेरे पैर हिला जाएं तो मैं राम और सीता दोनों को हार करके चला जाऊंगा? बोले प्रभु, आपका काम करने जा रहा था, आपकी आज्ञा लेकर के जा रहा था, आपका नाम लेकर के जा रहा था, आपका नाम लेकर के मैंने पैर जमाया। प्रभु, अभिमान से नहीं, आपकी कृपा पर विश्वास करते हुए कहता हूं, ये लंका के खाली राक्षस तो क्या, सारी दुनिया के लोग भी मिल जाएं तो मेरे पैर को टस से मस नहीं कर सकते थे। यह है दृढ़ विश्वास, यह है दृढ़ विश्वास। लक्ष्मण के मन में दृढ़ विश्वास है। सपने उस संकट पर आई, मेरा राम कोई साधारण मानव नहीं है, परमात्मा है वो, जिसकी जरा सी भौं टेढ़ी हो जाए प्रलय आ जाएगी। वो स्वप्न में भी संकट में पड़ेगा, हो ही नहीं सकता है। दृढ़ विश्वास है। मैं नहीं कहता इसको दृढ़ विश्वास कहते हैं। अपनी योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षी बन जाओ। हर आदमी सोचे मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं। हर एक में योग्यता है, लेकिन अपनी योग्यता को पहले निखारने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति कहे मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। मेरा दृढ़ विश्वास है भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से अब बनेगा तो एक ही। 2-4 करोड़ लोग कहें दृढ़ विश्वास है हमें, हम बनेंगे। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। अपने अंतर भी झांक करके देखना, दृढ़ विश्वास के लायक बनने लायक कि हमारे अंदर उतनी योग्यता भी है। विभीषण जाता है रावण के ठुकराने पर श्री राम की शरण में। रास्ते भर एक बार विभीषण के मन में नहीं आया था। याद करिए रामायण का वो चरित्र, एक बार मन में नहीं आया। राम कहेंगे ये तो रावण का, मेरे दुश्मन का भाई है। हरि बोल रहा, ये तो राक्षस है, मेरे को अपने नजदीक भी नहीं आने देंगे।
रामायण पढ़ के देखिए, देखूं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी ऋषि नारी, नंदक कानन पावनकारी, जे पद हर सरोज इयला, देखूं जाए चरण जल जाता, देखूं जाए चरण चरण। जाकर के भगवान के चरण कमल देखने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। अहिल्या का उद्धार जिन चरणों ने किया था, भगवान शिव के मानस में जो विराजमान है, माता सीता यहां अशोक वाटिका में बैठ करके रात दिन जिन चरणों का स्मरण करती है, अहो भाग्य में देखूं दे, मेरे अहो भाग्य होंगे मैं जाकर के भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। दृढ़ विश्वास है। मन में अगर गलत भावना होती, अपना आचरण गलत होता, अपना चरित्र गलत होता, अपना स्वभाव गलत होता, अपनी संगति गलत होती, मैं चैलेंज करके कहता हूं भगवान के सामने जा ही ना पाता, और जाता भी तो भगवान के चरणों में गिर ना पाता, और गिरता भी तो प्रार्थना ही ना कर पाता, जबान से तो क्या हृदय से भी ना कहता, हे परमात्मा मुझे अपनी शरण में ले लो, हे परमात्मा मुझे अपनी शरण में ले लो, कृपा करो मुझ पर। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, परमात्मा पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सदगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सदगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास का एक उदाहरण आपको सुना रहा हूं, ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं है, आप भी जानते हैं। शबरी का नाम सुना है कभी? बोलो, शबरी का नाम सुना है? गुरुदेव ने खाली इतना कहा था, मतंग ऋषि उनके गुरु थे, जवानी की उम्र थी इसकी। हे शबरी, अपना आचरण, अपना जीवन ऐसा बनाए रखना। मैं कह रहा हूं तुमसे, विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, एक दिन तेरी कुटिया पर श्री राम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पर श्री राम आएंगे। जवानी की उम्र से जो क्रम बताया, जो नियम बताया, उस पर चली, और रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बुढ़ापा आ गया है, अब कमर झुक गई है, लाठी हाथ में आ गई है, शरीर अशक्त हो गया है, लेकिन मन में कहीं पर भी विश्वास टूटा नहीं है। गुरुदेव तो कहते थे आएंगे, मेरी कुटिया पर आए ही नहीं, श्री राम तो आए नहीं, इतनी उम्र निकल गई, अब क्या आएंगे। हम होते तो यही करते हैं, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जंगल के ऋषि मुनि ब्रह्मचारी सारे आते थे, क्योंकि देखते थे ये नदी में स्नान करती है, सरोवर में स्नान करती है, स्नान करने के बाद झाड़ू लगाती है, क्योंकि इसकी पूजा है, उसकी साधना है, झाड़ू लगाती है, कांटे और कंकड़ मार्ग से बुहारती है, फिर फूल चुन चुन करके लाती है, फूल की पंखुड़ियां बिछाती है रास्ते में, मेरे श्री राम आएंगे। फिर फल चुन चुन करके लाती है, चक चक करके दोनों में मीठे 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 फल रखती है। जंगल के ऋषि मुनि, वो ब्रह्मचारी आकर के मजाक उड़ाते थे, शबरी ये क्यों कर रही हो, जानबूझ के कहते थे। कईयों की आदत होती है भक्ति मार्ग पर चलते लोगों को देख करके उनका मजाक उड़ाना, हरि बोलना। कई बार देखते हैं तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। मुझे लगता है कि ये तो गौरव के लायक हैं, तुम कभी शर्म के लायक मत बन जाना, हरि बोलना, मजाक के पात्र मत बन जाना कभी।
मजाक उड़ाते थे, शबरी ये क्यों कर रही हो? शबरी कहती है मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। शक्ल देखी है तेरी कुटिया पे राम आएंगे, शक्ल देखी है तूने? फिर शाम को जानबूझ करके अपनी पूजा पाठ छोड़ करके, अपना नियम व्रत छोड़ करके जाते थे। आ गए राम, बड़ा कहती थी राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। आए कुटिया पर राम? एक दिन नहीं, वर्षों वर्षों बीत गए, बुढ़ापा आ गया है, वृद्धावस्था हो गई है। शबरी आज भी वही कार्य करती है जो उस समय करती थी। एक दिन सारे ऋषि मुनि गए, शबरी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं मां धन्य है तू, धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी आस्था, धन्य है तेरी भावना, धन्य है तेरी सहन शक्ति, धन्य है तेरा प्यार। इतना तो हमारे मन में भी नहीं है। हमने कितना मजाक उड़ाया है तेरा, कितने अपराध किए हैं हमने, मां हमें क्षमा करना। वो कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संतता रखने वाला व्यक्ति कहता है तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। हरि बोल रहा, तुम अपना काम कर रहे हो। किसी संत को कोई पीछे से गाली दे रहा था, संत ने मुड़ के भी नहीं देखा, उसने फिर गाली दी, उसने फिर भी मुड़ के नहीं देखा। पूछा गया संत से कि आप इतनी गंदी गाली वो लोग दे रहे थे, आप मुड़ के भी नहीं देख रहे थे? बोले बेटा जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। इनके पास गालियां हैं, इनके पास निंदा चुगली है, इनके पास दुर्व्यवहार है, ये वही दे रहे हैं। हमारे पास क्षमा है, करुणा है, कृपा है, कोमलता है, उदारता है, सुहृदता है, हम वही लुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके पास जो होगा बोलो ना वही तो देगा ना। इनके मन में गंदगी भरी है तो इनको गंदगी नजर आती है। हरि बोल रहा, इनकी आंखों में गंदगी का चश्मा लगा है, इनको गंदगी नजर आती है। शबरी कहती है मैं तुमको क्षमा क्या करूं, मैं इस योग्य कहां हूं। मां अगली बात तो सुन लो जो हम कहना चाहते हैं। आप क्षमा करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मां आपसे एक प्रार्थना है। आपका शरीर अब वृद्ध हो गया है, आपके शरीर में अब वो ताकत नहीं है, अशक्त हो गया, असमर्थ हो गया है। मां हमारी प्रार्थना है कि ये काम छोड़ दो। ये जो तुम करती हो प्रातः काल से रास्ता साफ करना, फूल चुन चुन करके लाना, फल चुन चुन करके लाना, मां प्रार्थना है आपसे अब इसे बंद कर दो। वो बुढ़ी शबरी में पता नहीं ताकत कहां से आ गई, वो झुकी हुई गर्दन कैसे सीधी होने लगी। कहने का यही कहने आए थे, यही कहने आए थे, जाओ अपनी कुटिया में। मां अभी भी तुझे लगता है कि राम आएंगे? सारी उम्र निकल गई, नहीं आए अभी भी। शबरी के शब्द सुनना जरा, क्या कहती है। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि एक दिन कुटिया पर आएंगे, मेरे गुरु का वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता। एक दिन आएंगे, एक दिन आएंगे, एक दिन आएंगे, एक दिन आएंगे। उन्होंने डेट नहीं बताई कब आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पर आएंगे शबरी, श्री राम आएंगे। मेरे गुरु का वचन झूठा हो ही नहीं सकता है। ऐसा गुरु वचनों पर विश्वास हो तो आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। पार्वती तपस्या करने लगी नारद जी के कहने पर, शंकर जी को पाने के लिए। शिव को मैं पति रूप में चाहती हूं। बोले तपस्या से कुछ भी मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, प्रयास करो। कठोर तपस्या करती है। सप्तऋषि आते हैं परीक्षा लेने के लिए। ये किसकी आराधना कर रही हो हे पार्वती, तुम क्या चाहती हो? मैं जन्म जन्म में शिव को पति रूप में चाहती हूं। पर्वत से पैदा हुई हो ना, बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं, तुम्हारा शरीर इस लायक नहीं है, क्यों कर रही हो कठोर तपस्या? किसने कह दिया कि तुम्हें ऐसा करने से शंकर मिल जाएंगे? मेरे गुरुदेव ने कहा है। कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोल नारद जी। सप्तऋषि हंसने लगते हैं। परीक्षा लेने के लिए, उसके प्रेम की परीक्षा, गुरु वचनों पर विश्वास की परीक्षा लेने के लिए। इतिहास उठा करके देखिए, वो हंसने लगते हैं। तभी हम कह रहे हैं अरे ऐसा गुरु जो अपने जैसा भिखारी सबको बनाना चाहता है, सब घर बार छोड़ के भिखारी बन जाए, ये गुरु है? ये दक्ष के पुत्रों का घर इसने बर्बाद किया।
हिरण्यकश्यप का घर इसी नारद ने बर्बाद किया। प्रहलाद को ऐसी पट्टी पढ़ाई, अपने पिता का दुश्मन बन गया। जय श्री हरि बोलता रहा। चित्रकेतु का घर इसी नारद ने बर्बाद किया था। उसके वचनों से विश्वास करके तू चाहती है तेरा घर बस जाएगा? अरे उजड़ जाएगा तेरा घर जो बसा भी है। तो पार्वती हाथ जोड़ के कहती है, ऋषियों मैं तुम्हारा सम्मान कर रही थी, अब तुम यहां से चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। घर बसेगा तो मेरा बसेगा, उजड़ेगा तो मेरा उजड़ेगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमें चिंता हो रही है, जाओ अपना घर संभालो, अपनी निबेड़ तेनू होर नल की। तू अपना घर तो संभाल ले जाकर के, और तुम्हें तेरे लिए बड़ा अच्छा वर ढूंढ देंगे, बड़ा अच्छा। और ये शिवजी तो क्या है, नंगा रहता है, नाग धारण करता है, नरमुंडों की माला धारण करता है, शमशान की विभूति लगाता है, नंदी की सवारी करता है। ये एक बार पहले भी सती से विवाह हुआ था, उसके साथ इसने क्या किया, वो जाकर के अपने पिता की यज्ञ की अग्नि में जल करके भस्म हो गई। अरे उसको अकेले रहने की आदत है, उसके घर में औरत नहीं रह सकती। धोखे में मत रहो नारद के कहने पर। पार्वती को अब गुस्सा आ जाता है, हे सप्तऋषियों यहां से अब चले जाओ, मुझे अपने गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास है, और मेरे गुरु के वचनों के प्रति या मेरे गुरु के प्रति एक भी शब्द निकाला तो फिर हरि बोल, जोर से बोल रहा है। क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुलभ न सुख सिद्धिते ही। जिसको अपने गुरु के वचनों पर ही विश्वास नहीं है, वो स्वप्न में भी, प्रत्यक्ष में तो क्या स्वप्न में भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। याद रखें, परमात्मा पर विश्वास हो, सदगुरु के वचनों पर विश्वास हो, और उनके आधार पर अपने पर विश्वास हो। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं हमारा क्या होगा, हम कुछ नहीं कर पाए, पता नहीं कुछ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। हरि बोल, अपने पर भरोसा ही नहीं है, अपने पर विश्वास ही नहीं है। परमात्मा और गुरु के वचनों पर अगर विश्वास होगा, उन पर विश्वास होगा, मैं चैलेंज करके कहता हूं आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हें लगेगा वो कह रहे हैं मैं हूं ना, घबरा काहे करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं हूं ना तेरे साथ। ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना, ये कब साथ छोड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना, घबराने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये दुनिया विश्वास के बल पर चलती है। आप जहां करना चाहिए वहां नहीं कर पाते हो, लेकिन वैसे जीवन में नहीं करते आप विश्वास। आप चल ही विश्वास के बल पर रहे हो। आपके मन में आ जाए मैं खड़ा पता नहीं हो पाऊंगा कि नहीं होगा, आप सहारा तकते रहोगे, नहीं उठोगे आप। मन में अगर ऐसा आ गया, मन में हिम्मत हार गए, तो आपका शरीर भी हिम्मत हार जाता है, और मन में हिम्मत आ जाती है तो शरीर में भी ताकत आ जाती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। विश्वास न रहे, कई लोगों का भगवान ना करे कभी किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर वैक्चर हो गया, अब चल नहीं पाते, डॉक्टर कहता है चलो ना, अब तो चलो तुम, अब ये छोड़ दो ना इसको, मैं गिरना पड़ूं। हरि बोल, जोर से बोलो। बिना विश्वास के एक कदम नहीं चल सकता आदमी, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं कर सकता। विश्वास के बिना तो जीवन बेकार है। क्या आपको नहीं मालूम कितने मोबाइल फट जाते हैं? सुना है ना, मोबाइल फटते हैं कि नहीं फटते? बोलो, आग लग जाती है या नहीं? लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या नहीं? आए दिन घटनाएं आती हैं, फिर भी आप मोबाइल क्यों यूज करते हो? क्यों मोबाइल उपयोग में लाते हो? क्यों लाते हो?
इतने मोबाइल फटते हैं, फिर भी आप मोबाइल का उपयोग करते हो, क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि मेरा मोबाइल नहीं फटेगा। हरि बोल रहा। अगर आपको भी लग जाए कि मेरा मोबाइल फटेगा तो साइड पर रख दोगे। हरि बोल रहा। काहे के बल पर उपयोग में ला रहे हो आप? बोलो, विश्वास के बल पर। सिलेंडर फट जाता है, सिलेंडर में आग लग जाती है, बिल्डिंग फट जाती है, लोग मर जाते हैं, फिर भी सिलेंडर का उपयोग बंद किया हमने, क्यों? हमारा थोड़ी फटेगा। हरि बोल रहा। हमारे सिलेंडर में थोड़ी आग लगेगी। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, हजारों हजारों लोग मर जाते हैं, ट्रेन में बैठना क्यों बंद नहीं करते? और ट्रेन में बैठने पर कभी नहीं कहते पहले ड्राइवर दिखाओ, उसका सर्टिफिकेट दिखाओ, पहले चला के दिखाओ। हरि बोल रहा। कितने एक्सीडेंट होते, पता नहीं सही चलाओगे कि नहीं चलाओगे। अरे हमारा जीवन है, अरे एक का नहीं, कितने हजारों लोगों का जीवन दांव पर लगा होता है, पर आप बैठ जाते हो। अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते हो, आप चैन से सो जाते हो अगर सीट मिल जाए तो। काहे के बल पर? बोलो ना, जोर से बोलो ना। विश्वास के बल पर, विश्वास के बल पर। हवाई जहाज कितने क्रैश होते हैं, आए दिन घटनाएं आ रही हैं, कितने दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं विमान, लेकिन हवाई जहाज में बैठना बंद तो नहीं किया हमने, है? किया हमने? क्यों? कभी कहा जरा पायलट को बुलाओ तो हमको दिखाओ कौन चलाएगा ये, इसकी डिग्रियां दिखाओ जरा, फर्जी तो नहीं है, एक बार चला के दिखाओ ना जरा हवाई जहाज, तब बैठेंगे हम। अरे इतना जीवन कीमती है, आसमान में जाके कुछ हो गया तो आंख मूंद के बैठ जाते हैं। कितने तो सीट पे बैठते ही हरि बोल रहा। तो मेरा भी आना जाना लगा रहता है, तो देखता हूं कई लोग तो बस पढ़ते ही हरि बोल रहा। वो बेचारे आके उठाते हैं, प्लीज अपनी सीट सीधी कर लो, लैंड करने वाला है, प्लीज। जो हवाई जहाज उड़ने लगा तब से सोए, उतरने वाला अनाउंसमेंट हो रहा, उनको कोई पता नहीं। ये काहे के बल पर हो रहा है मेरे बच्चों? विश्वास के बल पर। बिना विश्वास के दुनिया नहीं चल सकती है, याद रखना। और याद रखना, जीवन में कोई भी अगर तुम्हें कुछ दे सकता है, विश्वास के बल पर दे सकता है। भगवान भी फल नहीं दे सकते। आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पर पूरा सुनिएगा, तब मन में कुछ लाइएगा। भगवान फल नहीं देते हैं, सदगुरु फल नहीं देते हैं, संत फल नहीं देते हैं, तीर्थ फल नहीं देते हैं, देवी देवता फल नहीं देते हैं। फल देता है विश्वास। हमारा जहां विश्वास है हम सब कुछ पा सकते हैं, वरना भटकते रहोगे सारी जिंदगी। विश्वास ही नहीं है तो है? वहां जाते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वहां जाते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं किसी तीर्थ की सम्मान और मर्यादा कम नहीं कर रहा हूं। वहां जाते हैं उस मंदिर में तो सब जो मांगते हैं मिल जाता है। उस तीर्थ या मंदिर या ऐसे स्थान के अगल बगल में सारे लोग सुखी हैं क्या? वहां हॉस्पिटल बंद हो गए क्या? वहां सारे संतानवान हैं क्या? सबकी औलादों का सही समय पर विवाह होता है क्या? वहां के सब लोगों को रोजगार मिल गया क्या? वहां के सारे लोग सुखी हैं क्या? आप डरिए मत, बोलिए ना, बोलो ना। दूर दूर से आए हुए लोग कहेंगे हमारी मनोकामना पूरी हुई, हमारी मनोकामना पूरी हुई, हमारी मनोकामना। और जो वहां रह रहे हैं, चैलेंज है मेरा, घूम के देख लेना आप, उनकी क्यों नहीं हो रही? मैं तीर्थ का सम्मान कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि फल वहीं मिलेगा जहां विश्वास होगा, वरना नहीं मिलेगा आपको। विश्वास शब्द को जीवन का अभिन्न अंग बनाया है आपने, लेकिन जहां होना चाहिए वहां नहीं बनाया है।
दुनिया पर विश्वास करते हो, फिर धोखा खाते हो, फिर रोते हो। है? लोगों पर भरोसा करते हो, फिर धोखा खाते हो, तो फिर रोते हो। आपसे भी प्रार्थना है कि जब तुम्हें कोई धोखा देता है और विश्वास तोड़ता है तो बहुत बुरा लगता है, तो हम भी किसी का विश्वास कभी तोड़ने की कोशिश न करें। माता पिता हमें एक नेक बच्चा समझ करके विश्वास करते हैं और आज औलाद विश्वास को तोड़ देती है। माता पिता भरोसा करके जहां तहां बच्चों को भेज देते हैं, हमें अपने बच्चे पर विश्वास है, हमें अपने बच्चे पर विश्वास है, हमें अपने बच्चे पर विश्वास है, और जब पता लगता है तो किस रास्ते पर चल रहा है, कोई ड्रग्स लेने लग गया है, कोई झूठे प्यार के चक्कर में गुमराह हो रहा है, कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, कोई नशा करने लग गया है, सोचो माता पिता को कितनी चोट पहुंचती होगी। कोई भी क्यों ना हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, या पति हो, या पत्नी हो, या भाई हो, मित्र हो, मैं तो कह रहा हूं गुरु भी हो, शिष्य भी हो, हमें भी ये चैलेंज लेना चाहिए, हम भी किसी का विश्वास कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे ज्यादा अपराध दुनिया में और कोई नहीं हो सकता अगर हम किसी का विश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं तो। दुनिया में लोग कहते होंगे ये अपराध बड़ा है, ये अपराध बड़ा है, ये अपराध बड़ा है, होगा, लेकिन मेरे विचार में किसी के विश्वास को तोड़ने से बढ़ करके और कोई अपराध नहीं हो सकता है। क्योंकि जो तुम चाहते हो वो दूसरा भी चाहता है। हरि बोल रहा है। तुम चाहते हो कि लोग हमसे प्यार से बात करें, तो तुमको भी प्यार से बात करनी चाहिए, दूसरे भी तो चाहते हैं। तुम चाहते हो कि मेरा सम्मान हो, तो दूसरे भी सम्मान चाहते होंगे, तुम्हें भी दूसरों के सम्मान को कम नहीं करना चाहिए कभी। तुम चाहते हो कि मुझे कोई गाली ना दे, तो तुम्हें भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। स्पष्टवादी बनकर के जला कटा सुनाए, आपको बुरा लगता है तो दूसरे को भी बुरा लगता होगा ना। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ससुराल में सुखी हो, तो आपके घर में जो वधू बनकर के आई है उसके माता पिता भी चाहते होंगे ना कि हमारी बेटी सुखी हो। अगर तुम चाहते हो हमारी बेटी सुखी हो, तो किसी की जो बेटी तुम्हारे घर में आई है उसको कभी दुखी करने की कोशिश मत करना। भगवान आपको बहुत लंबा जीवन दे, आप वृद्धावस्था तक पहुंचे, लेकिन जब आप बुढ़े हो जाएं तब आपकी औलाद, आपकी संतान आपका अपमान करे, आपका तिरस्कार करे, आपकी उपेक्षा करे, आपकी सेवा ना करे, तो आपको बुरा लगेगा। हरि बोलना, कहो ना कहो आपको बुरा, तो फिर आप जब अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, जहां आवश्यकता हो उनकी सेवा नहीं करते, तो उनको भी बुरा लगेगा। मैं तो एक पंक्ति में कहूं, जो तुम्हें अपने लिए बुरा लगता है वो व्यवहार कभी दूसरों से करने की कोशिश मत करना। बस तुम्हें कोई धोखा दे किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, तो आपको बुरा लगता है, तो तुम भी किसी को धोखा देने की कोशिश, बोलो ना। पूरे भारत की पैदल यात्रा की मैंने, ईश्वर की कृपा से। पूरे भारत की पदयात्रा के दौरान हिमालय की यात्रा बहुत ऊंचाइयों तक की है मैंने। बर्फ में भी रहते थे, बिना किसी साधन के ऐसे ही रहते थे। एक जगह पर बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी थी हमने, बहुत लोग हमारे साथ थे, सीधी चढ़ाई थी, घाटी थी चारों ओर। सारे लोग आए, चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी थोड़ी देर बैठते हैं, आराम करते हैं, फिर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। हर एक की भावना का सम्मान करना चाहिए। परिवार में भी याद रखना, समाज में भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। कमजोर से कमजोर कड़ी भी अपना महत्व रखती है। साइकिल में अगर कमजोर से कमजोर कड़ी भी टूट गई, चेन बेकार हो जाएगी और साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी।
और याद रखना, जीवन भी और साइकिल भी बिना चैन के तो बेकार है। अरे बोलना, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है तो जीवन भी बेकार लगता है। हरि बोलना है। सबकी भावना का सम्मान करते हुए मैं बैठ गया। सबने प्रणाम किया, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया, थोड़ा थोड़ा पानी पिया और फिर कहने लगे, महाराज जी असली प्रसाद भी दो ना। कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताता था रोज। महाराज जी असली प्रसाद भी दो ना। रोज कुछ ना कुछ सुनाता था, नया सुनाता था, लेकिन उस दिन मेरा मन नहीं किया। मैंने खाली बस जोर से बोला, राम। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? 4 बार बोला। आवाज एक बार मैंने बोला तो आप जानते हैं घाटी में आवाज इको होती है, वैली में गूंज करके आवाज, राम 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 राम। एक बार मैंने राम कहा, 4 बार आवाज लौट करके आई। महाराज जी को सुनाइए ना प्लीज। मैंने फिर कुछ नहीं सुनाया। फिर मैंने खाली और उससे भी जोर से बोला, तेरा भला हो। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? तेरा भला हो। एक बार मैंने बोला, 4 बार आवाज आई, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। क्या कर रहे हो महाराज जी? प्लीज कुछ सिखाइए ना, कुछ नई नई बातें बताइए ना। मैंने कहा, और क्या सीखना चाहते हो तुम? क्या सीखना चाहते हो? एक इंसान तो क्या, बर्फ और पत्थर की चट्टानों से भी मैंने कहा एक बार राम, वो 4 बार मुझे सुना रही है राम राम। एक इंसान तो क्या, बर्फ और पत्थर की चट्टानों से भी मैंने कहा तेरा भला हो, वो मुझसे 4 बार कह रही है, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। अगर मैं इनसे कहता तेरा बुरा हो तो ये क्या कहती? तेरा भला हो। ना 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 ना, तेरा तो भला ही हो। नहीं 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 नहीं, तेरा तो भला हो कहती कभी? एक बर्फ और पत्थर की चट्टान से भी हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं 4 बार लौटा के मिल रहा है, तो इंसानों से कैसे कामना करते हो? जो तुम व्यवहार करोगे उसके प्रतिकूल व्यवहार मिलेगा आपको। कैसे कामना करते हो? हम गुस्से में बात करें, दूसरा शांति में बात करे। हम गालियां दें और दूसरा हमारा सम्मान करे। हम अपमान करें किसी का। हम किसी की बेटी को घर में आइए बहू बन करके उसको सताएं, दुखी करें और हमारी बेटियां सुखी हो। हम अपने मां बाप बड़े बुजुर्गों की सेवा ना करें और हमारी बुढ़ापे में सेवा हो। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। कैसी मूर्खतापूर्ण कामना करते हैं हम लोग। कई बार ज्यादा ना भी सीख सको ना। आज के इस कार्यक्रम में जो आपने इतने प्यार से यहां आयोजित किया है, आपके प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि महाराज जी यहां पधारे, लेकिन महाराज जी तो इस भूमि पर आकर के अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। ये दिव्य भूमि है, महान भूमि है, ये संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, वीर शहीदों की भूमि है, उन वीरों की भूमि है, इस शिवाजी की भूमि है। हरि बोलना, ये संत ज्ञानेश्वर की भूमि है। और जहां के लिए मैं कह रहा था मेरा संबंध क्या है, माझे माहेर पंडरी, हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। विठोबा के चरणों में प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। सौभाग्य हम सब के हैं, परमात्मा की कृपा से यह अवसर मिला है। और कुछ ले सको ना ले सको, आज इतना जरूर ले लेना कि हम सब भगवान पर विश्वास करें। दृढ़ विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। जो कभी टूट जाए उसे दृढ़ विश्वास नहीं कहते हैं। जरा जरा बात में जो डगमग हो जाए उसे दृढ़ विश्वास नहीं कहते हैं। किसी भी हालत में जो डगमगाए ना, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर हाल में जो दृढ़ बना रहे उसे कहते हैं दृढ़ विश्वास। परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास करते हुए
सदगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करते हुए, और खाली विश्वास नहीं, उन पर चलते हुए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हुए, पूरे मनोबल के साथ, पूरे आत्मबल के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएं। सफलता एक दिन हमारे कदम अवश्य चूमेगी। और जीवन के लिए एक वाक्य जरूर अपना लीजिए कि जो आपको दूसरों का व्यवहार अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, आप भी कभी वो व्यवहार दूसरों से करने की कोशिश, बोलो ना, कभी करने की कोशिश मत करना। मैं उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं ज्ञान झाड़ने नहीं आया हूं, मैं अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने नहीं आया हूं, अपनी विद्वता दिखाने नहीं आया हूं। आप गुरु महाराज की जय के साथ एक जयकारा लगाते हैं लाठी वाले भैया की, एक भाई होने के नाते अच्छा कुछ सिखाने आया हूं, समझाने आया, बस अपना परिवार समझते हुए, अपना समझते हुए। आपको मुझे नाज है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्याग करके इस संस्कृति के महत्व को समझें और अपनाए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दाबला। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, हर ओर प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द हो। प्रेम, एकता, सद्भाव और सौहार्द के साथ सब मिलजुल करके रह सके। सबके अंदर राष्ट्रीयता हो, नैतिकता हो, मानवता हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी हार्दिक शुभ आशीर्वाद के साथ, इसी के लिए प्रभु से प्रार्थना के साथ, समय अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम रम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा। केशवा माधवा तुझा सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा। तुझा सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा। वेळोवेळी संकटातून तारीशी मानवा। केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा। केशवा माधवा तुझा नामात रे। हरि बोल। भक्तांसाठी गोप गळ्यासह यमुना काठी। वेळा हो भक्तांसाठी
गोप गळ्यासह यमुने काठी नंदा घरच्या गाय हाकीशी गोकुळी यादवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा तुझ्या नामा वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती रथ हा कुणिया पांडवांच्या पडवीशी कौरवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे तुझ्या नामात रे तुझ्या नामात रे गोडवा हरि बोल हरि बोल